अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं वज़न कम करने की नई दवाइयाँ सेमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड के हवाले से। तो आज हम उनके मुमकिन फ़वाइद की बात करते हैं। इनके मुमकिन फ़वाइद जो हैं, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये वज़न में कम करता है। ये तकरीबन 5 से लेके 23% तक वज़न जो है ये दवाइयाँ कम करती हैं। इसके अलावा ये जिगर की चर्बी को भी कम करती हैं और जिगर में जो फाइब्रोसिस बन जाता है, यानी जिगर ख़राब होने लगता है या सिकुड़ने लगता है, उसके इनिशियल स्टेज में इसको रिवर्ट यानी पीछे की तरफ भी ले जाती है। साथ ही साथ ये दिल को भी बेहतर करती हैं, अटैक को भी कम करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, लिपिड यानी जिगर खून के अंदर चर्बी को भी कम करती हैं। इसके अलावा ये शुगर को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं। जो हेमोग्लोबिन A1C होता है उसमें 1 से 2% तक कमी करती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का हीमोग्लोबिन A1C 9 है तो ये इसको कुछ अरसे में 7 तक भी ला सकती हैं। ये सारी कामयाबियाँ उस वक्त होती हैं जब इन इंजेक्शन के साथ साथ ग़िज़ा में भी कमी की जाए, इसके अलावा एक्सरसाइज भी की जाए और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए, यानी पूरी नींद भी की जाए। लोग पूछते हैं कि ये काम किस तरह करती हैं। तो ये 2 इंजेक्शंस हैं, सेमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड। इस तरह है कि इनका जो केमिकल नेम है वो GLP-1 एंड GIP रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये हमारे खून में मौजूद होती हैं, लेकिन ये उस वक्त रिलीज़ होती हैं या उनका इखराज उस वक्त होता है जब हम खाना खा लेते हैं और हमारा पेट भर जाता है। जब हमारा मैदा फैलने लगता है तो उसमें से एक केमिकल निकलता है जो GLP-1 एंड GIP रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ये मैदे पे और दिमाग पे काम करता है, जिसकी वजह से हम खाना रोक देते हैं और हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारा पेट भर चुका है। दरअसल ये दवाइयाँ जो जिस्म में 2 से 3 मिनट तक ही रहती हैं, लेकिन साइंसदानों ने ये केमिकल इंसान के जिस्म से निकाल कर लेबॉर्ट्री में तैयार किया है और उसमें वो तब्दीली की है। ये जो केमिकल है ये जिस्म के अंदर 7 दिन तक काम करे। तो ये जिस्म में जो है 2 मिनट की जगह 7 दिन तक काम करता है। और जब आप एक दफ़ा इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका पूरा हफ्ता इस तरह गुजरता है जैसे आपने खाना खाया हुआ है या आपकी भूख कम हो जाती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपने खाना खाया हुआ है या आपकी भूख कम हो जाती है तो आपके जिस्म में जो फाजिल चर्बी है फिर वो गलना शुरू होती है और वो आपको पूरे दिन की तवानाई मुहैया करती है। इस तरह आपका वज़न कम करता है। इसके अलावा जो ये काम करती हैं दवाइयाँ, ये मैदे को सुस्त करती हैं। जो खाना 1.5 से 2 घंटे में हज़म होता है, इसको ये 5 से 6 घंटे तक मैदे में ही रखती है। इसी तरह जो है मैदे को फूला हुआ रखती है, दिमाग के ऊपर काम करके भूख को भी कम करती है। और शुगर वाले मरीज़ों में ये इंसुलिन रिलीज़ करके उनकी शुगर को भी कम करती है और लिपिड्स वगैरह भी ये बेहतर करती है, गुर्दे के फंक्शन को भी ये बेहतर करती है। आजकल ये सर दर्द में भी दी जाती है और अल्कोहल को छुड़ाने में भी ये मददगार साबित होती है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि ये इंजेक्शन के बहुत सारे मुज़िर असरात होते हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो हर आदमी उसे नहीं लगा सकता। आज मैं आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ और उनको किस तरह मैनेज करना है वो भी बताता हूँ। इन दवाओं से के होती है, उल्टी होती है, पेट फूलने लगता है और इसके साथ साथ मोशन भी हो जाते हैं और कुछ मरीज़ों में कब्ज़ भी होती है, कुछ मरीज़ों में दस्त भी होते हैं। ये तकरीबन 10 से 15% अफराद में या कभी कभार उससे भी ज़्यादा होते हैं। अमूमन ये जो अलामतें होती हैं वो इस तरह होती है कि आम गोलियां देने से ये सही हो जाती है, लेकिन कभी कभार कुछ मरीज़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। अब हम इन चीज़ों से किस तरह नब्ज़ आज़मा हो सकते हैं। जब आप ये इंजेक्शन लगा रहे हों तो आप पूरी कोशिश करें कि आप छोटे छोटे निवाले खाएं। एक निवाले को अगर आप 1 मिनट तक घड़ी देखकर चबाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। इसी तरह बार बार पानी भी पिएं उसके साथ साथ, और जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ज़्यादा पेट भरकर ना खाएं। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देंगी उसमें चर्बी वाली चीज़ें और बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती हैं। अगर आप मेरी इन हिदायत पर अमल करेंगे तो ये इंजेक्शन लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ताहम अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो जो बिल्कुल भी सही ना हो तो डॉक्टर साहब से रुजू करें जिन्होंने आपको इंजेक्शन लिख के दिए, या फिर उन्हीं के हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दाखिल हो जाएं।
आज हम बात करेंगे कि वो कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें आपको फौरी तौर पर अस्पताल जाना पड़े। अगर ये इंजेक्शन को लगाने के बाद आपकी नज़र एकदम कमज़ोर होने लगे या आपकी बीनाई लगे कि जा रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और आइंदा उसके बाद वाला इंजेक्शन ना लगाएं। इसी तरह आपको पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो या पेट के बीच में बहुत ज़्यादा दर्द हो जो आम दवाओं से सही ना होता हो, तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और या फिर इमरजेंसी में दिखाएं। कुछ बातें ऐसी हैं, जब आप ये इंजेक्शन शुरू करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि ये इंजेक्शन जो है लंबे अरसे लगता है, यानी कि 1 साल तो कम से कम लगता ही लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये इंजेक्शन लगता रहेगा। जब तक आप ये इंजेक्शन लगाते रहते हैं ये आपके वज़न को मॉनिटर करता है और उसको कम भी करता है। अगर आप ये इंजेक्शन बंद कर देते हैं तो दोबारा वज़न बढ़ने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये इंजेक्शन जो है वो कुछ तकलीफ़ आपको देता है, जैसे कि जैसी सूरत हाल होना या हर वक्त पेट का भरा रहना। तो ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। कुछ जगहों पे ये जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ जलन भी हो सकती है और थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें, जब आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी और साथ साथ जो है वो खाने में भी कमी करनी होगी या वो खाने होंगे जिससे वज़न कम होता है और नींद भी अच्छी करनी होती है। इन सारी चीज़ों को हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये इंजेक्शन शुरू होने से पहले क्या टेस्ट कराना चाहिए और क्या हिदायत है। इंजेक्शन शुरू करने से पहले आपको ब्लड CP, LFT, SGOT, पेट का अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन A1C, लिपिड प्रोफाइल और TSH कराना होता है। ये टेस्ट देखने के बाद डॉक्टर आपको इंजेक्शन तजवीज़ करता है। साथ साथ डॉक्टर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके ख़ानदान में थायराइड का कैंसर या WBA का कैंसर की हिस्ट्री है या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके पित्ते में पथरी है या नहीं है और साथ साथ आपको पहले पेनक्रियाटाइटिस का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर आपको अल्लाह ने शुगर है तो वो आपकी आंखों की या बीनाई के हवाले से भी बात कर सकता है। ये आपका इनिशियल फॉलोअप होता है। जब इसमें आप ओके हो जाते हैं फिर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देता है। अब फॉलोअप पे डॉक्टर साहब आपको क्या देखते हैं, वो आपका देखते हैं कि आपका वज़न कम हुआ या नहीं हुआ, आपसे ये इंजेक्शन बर्दाश्त हो रहे हैं नहीं हो रहे, और आपके साइड इफ़ेक्ट जो है वो उसकी शिद्दत या उसकी नौयत क्या है, क्या इंजेक्शन बंद करने होंगे या कंटिन्यू करने होंगे। साथ साथ वो आपका खुराक का भी जायदा लेता है और फिर वो आपको बताता है कि आप खुराक बढ़ाएंगे या मज़ीद कम करेंगे, और अगर आपके किसी टेस्ट में कोई तब्दीली आ रही है तो उसको भी देखेगा। तो शुरू में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो लो डोज में लगाते हैं। सीमाग्लूटाइड 0.25 मिलीग्राम वीकली 4 हफ्ते, फिर उसके बाद 0.5 मिलीग्राम वीकली 4 हफ्ते, फिर 1 मिलीग्राम वीकली 4 हफ्ते। पाकिस्तान में उमूमन देखा गया है कि लो डोज पे ही मरीजों का अच्छा खासा वज़न जो कम हो जाता है और उनको और ज़्यादा डोज पे नहीं जाना होता। यानी सीमाग्लूटाइड की जो डोज है 2.5 मिलीग्राम उस पर उमूमन मरीज़ नहीं जाते और 1 मिलीग्राम पे ही अच्छे खासे मरीज़ रेस्पॉन्ड करते हैं। अब टिर्ज़िपेटाइड की जो डोज़ है वो 2.5 मिलीग्राम से शुरू होती है 4 हफ्ते, फिर 5 मिलीग्राम 4 हफ्ते, फिर 7.5 मिलीग्राम 4 हफ्ते, फिर 10 मिलीग्राम, और उसकी मैक्सिमम डोज जो है 15 मिलीग्राम की है। लेकिन अगेन पाकिस्तान में 7.5 या 10 मिलीग्राम पे ही हमारे टारगेट जो है वो अचीव हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि लो डोज में ही उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब हमारा आखिरी पैगाम ये है कि ये जो दवाइयाँ हैं जिसे हम GLP-1 और GIP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, ये दवाइयाँ वज़न कम करने में इंतहाई मौसर हैं। ये ना सिर्फ वज़न कम करती हैं बल्कि जिगर की चर्बी को भी पीछे की तरफ ले जाती हैं और जिगर के सिकुड़े हुएपन जो अर्ली स्टेज में होता है यानी उसको भी रिवर्स करती हैं या पीछे की तरफ ले जाती हैं। साथ साथ शुगर भी कंट्रोल करती हैं, दिल के अटैक भी कम करती हैं, खून में चर्बी भी कम करती है और गुर्दे को भी एक महफूज रास्ता देती हैं। ये दवाइयाँ सबसे ज़्यादा उस वक्त काम करती हैं जब इसके साथ ग़िज़ा में भी परहेज़ की जाए, जब एक्सरसाइज की जाए और एक अच्छी नींद की जाए। सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जब आप ये दवाइयाँ लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता रखें और जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट पहले बताए हैं उनको ज़रूर याद रखें। साइड इफ़ेक्ट होने की सूरत में अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये दवाइयाँ जो है वो सालों तक भी चल सकती हैं, लेकिन उमूमन हम 1 साल तक मरीज़ों को देते हैं और 1 साल में ये तकरीबन 15 से लेके 23% तक जो है वो वज़न कम करती है। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। आपको अगर किसी भी किस्म की कोई मालूमात हो तो आप एम्स हॉस्पिटल के काउंटर से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।